हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बेटा बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हम आ गए हैं आपके बीच में बहुत जबरदस्त सेशन लेकर के अपना केमिस्ट्री का CDS 1 2025 के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नीचे बेल आइकन दबा हुआ है उसको दबा देना यार, ताकि तुमको जितनी भी नोटिफिकेशन हो वो सारी नोटिफिकेशन मिल जाए और जितनी बार भी हमारा चेहरा तुम्हारे सामने आए तुमको याद आए कि अरे यार इन्होंने तो ये रिएक्शन याद करने के लिए बोली थी हमको, या ये बोला था कि हमको इसका पीएच याद कर लेना यार, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग देख रहे हैं अभी तक। बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारी पढ़ाई भी चल रही है, PYQs भी लगा पा रहे हो तुम, हर चीज चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। तो भाई उसी को आगे ले चलते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में। देखो मेटल और नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं और मेटल और नॉन मेटल में हमने क्या क्या देखा था। हमने सबसे पहले क्या देख लिया था, हम लोगों ने देख लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है कि मेटल जो है वो डक्टाइल है, मेटल क्या है मैलिएबल है, मेटल क्या है शाइनी है, लस्ट्रस है, ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे। और उसके बाद नॉन मेटल की बात कर ली थी, मेटलॉइड की बात कर ली थी। और यार एक चीज की और बात की थी लास्ट लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर के देख करके आओ। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं यहां पे, क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो कोरिलेटेड होती हैं प्रीवियस क्लास से। तो अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हैं तो बेटा वो कंटेंट आपका मिस हो जाएगा। एंड आई एम गिविंग क्वालिटी कंटेंट है और ये क्वालिटी कंटेंट बहुत काम आने वाला है तुम्हारे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी, हम क्या देखने वाले हैं आज, हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम क्या क्या बोलेंगे। जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। भाई देखो यहाँ पे अभी देखो गड़बड़ा गया था, अभी देखा तुमने देखा अभी देखो गड़बड़ा गया था मामला, और तुमको पे दिखता भी नहीं, और तुम कहते कि गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हो वो आप अच्छा तो पढ़ा रहे हो पर हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बात कर रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान समझना। देखो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज बाबू जो आती है वो कौन सी आती है, ये आती है कि आपकी जो मेटल है, मेटल की रिएक्शन आप किसके साथ में करा दो, मेटल की रिएक्शन आप करा दो यहां पर एयर के साथ में। किसके साथ में करा रहे हैं, एयर के साथ में। अब तुमको पता है अगर हम कहीं पर भी एयर की बात करते हैं तो याद रखिएगा इस बात को कि हम रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ में। और तुमको मैं अभी एक चीज और बता दूं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। अब देखो इसके बहुत सारे तुमको मैं एग्जांपल बताऊंगा और सारी बातें तुमको समझ में आएंगी, मजा आएगी। तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा यहां पे। अब देखो मेटल ऑक्साइड किस तरह से बना रहा है, हाउ इट इज फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड। ठीक, या तुमको बोल रहे हो यार कि ये मेटल ऑक्साइड बना रहा है गुरुजी, यार ये तो बड़ा यार बड़ा टफ सा लग रहा है। नहीं नहीं, टफ नहीं है ये, आप सिंपल सी भी ये बात याद रखो ना। अब वो कैसे बता रहे, बहुत ध्यान समझना मेरी बात। मान लेते हैं कि तुम्हारी रिएक्शन किसके साथ में हुई है, रिएक्शन कोई मेटल ले लेते हैं भाई। यहाँ पे मेटल कौन सा लेते हैं यार, मेटल हम लोग लेते हैं कॉपर ले ले, चलो कॉपर ले लेते हैं। यहाँ पे देखो कॉपर ले लिया हमने, यहाँ पे क्या ले लिया, कॉपर ले लिया हमने। कॉपर ले लिया तो ये हो गया आपका Cu, भाई कोई दिक्कत नहीं है, Cu है और 2Cu कर देते हैं। अब जो 2Cu क्यों किया है, अभी तुम कहोगे कि अभी तुम जैसे ही हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट तुम उल्टी करना शुरू कर दोगे, कहोगे यार गुरुजी ये तो बैलेंस ही नहीं है, तो हम पहले लगा दिए इसलिए यहाँ पे। और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में करा रहे हैं, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर 2CuO आ जाएगा। अब देखो CuO जो आया है बाबू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। अब तुम चाहे इसको कॉपर ऑक्साइड बोलो, चाहे तुम इसको मेटल ऑक्साइड बोलो, दोनों सेम बातें हैं। समझ में आ रही बात। अब देखो कॉपर ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड बोलने के बाद एक बात और याद रखिएगा कि यही वाली रिएक्शन तुमको देखने को मिलती है जब तुम बात करते हो कॉपर के कोरोजन की बात। अब देखो कैसे कोरिलेट कर दिया यहां से बात, कॉपर एक कोरोजन की तुम बात करोगे तो कॉपर एक कोरोजन में सबसे पहले यही वाला कॉपर ऑक्साइड बनता है जो किस कलर की लेयर बनाता है बेटा, ये जो होती है ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है ये ब्लैक कलर का होता है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं, जब आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन इसके बाद होती है तो कॉपर कार्बोनेट बनता है जो किस कलर का होता है, जो ग्रीन कलर का होता है। तो याद रखना बहुत बेसिक सी बात है और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने चुटकियों में देख ली इस चीज को कि मेटल जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बना रहा है बाबू, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। और एक चीज तुमको और बताया, हम कल मैंने तुमको बताया था, क्या चीज, कल मैंने तुमको बताया था पोटेशियम के बारे में।
और मैंने तुमको बताया था सोडियम के बारे में, याद है कि नहीं याद है? ये देखो, अगर आप सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो भैया देखो मेटल की ही बात हो रही है यहां पे, और हम लोग उसको पानी में डाल देते हैं, और जैसे पानी में डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं यहां पर आपने ले लिया पोटेशियम, यहां पर आपने ले लिया सोडियम। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अभी आप लोगों को बहुत सारे महान से जो टीचर्स हैं वो बताएंगे ये चीज की रिएक्शन तो आती ही नहीं है, या रिएक्शन डायरेक्टली नहीं पूछी जाती हैं, आपको पेपर में कहीं रिएक्शन देखने को मिलेगी ही नहीं। तो तुम समझो कई बार ऐसा होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो आपको यह बात बहुत अच्छे समझ में आएगी कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये डायरेक्टली पूछी जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ऐसे पोटेशियम सोडियम, इसमें यह पूछ लिया जाता है कौन सी गैस निकल रही है, क्यों ये जलने लगता है, कौन सी गैस ऐसी होती है जिसके साथ में मिल करके ये जलने लगता है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर आप पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो पोटेशियम को आपने जैसे ही पानी में डाला, जैसे ही पानी में डाला, तुमको क्या देखने को मिलेगा, तुमको देखने को मिलेगा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये बनाएगा KOH की OH, और उसके साथ में क्या बन जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब देखो यहां पर जो ये वाली गैस है भाई, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, यही वाली हाइड्रोजन गैस, ये वाली हाइड्रोजन गैस, अगर तुम इस वाली हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हो तो यही वाली हाइड्रोजन गैस बहुत खतरनाक तरीके से, कैसे, बहुत खतरनाक तरीके से ये क्या होती है, तुरंत फायर कैच कर लेती है, क्योंकि ये फ्लेमेबल नेचर की होती है कि नहीं होती है भाई, बताना, सही बताना, होती है कि नहीं होती है, ये कल बताया था मैंने। और जो बच्चे कल ये क्लास में रहे होंगे भाई, वो 110% इस बात से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ भैया आपने कल जो बताया था वही आप आज बता रहे हो यहां पे, और उसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक। और इसके बाद क्या बोलना है, अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम को भाई पानी में रख दो, बैलेंस कर लेना, तुम यहां पे खेलते रहना इसके साथ, बैलेंसिंग, और यहां पे NaOH के साथ में भी क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। अब देखो यहां पर NaOH के साथ में H2 निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे भाई, सिंपल सी बात हम बोलेंगे यहां पे कि H2 है, फिर से ये क्या करेगा, ये फायर कैच कर लेगा, और सेम एज इट इज हम बोलते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को कहां रखते हैं, इन दोनों को रखा जाता है कहां पे बेटा, केरोसिन ऑयल में। कहां रखा जाता है बाबू, इसको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में। जल्दी से लिखो इस बात को, स्पीड में लिखो इस बात को, नहीं तो बहुत मारे जाओगे तुम लोग, समझ लो कूट दिए जाओगे। क्या कर दिए जाओगे, कूट दिए जाओगे। अच्छा एक चीज और जान लीजिए भैया कि जब आप सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि जब भी आप सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे तो यहां पर ये जो है ये कैसे रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। किसके साथ में रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ में। ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ में। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब देखो एक चीज और तुमको मैं बता रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक और मेटल की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम। भाई देखो ये तुमको अलग से देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है, तुमको देखने को मिलेगा भाई साहब यहां पर कैल्शियम है, और कैल्शियम जैसे ही वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ये क्या बना रहा है, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं यहां बात, अगर आप इसकी रिएक्शन देख रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, ये CaOH का होल ट्वाइस बना रहा है, और इसके साथ में H2 गैस बना रहा है। अब तुमको पता है हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसकी सरफेस पर आकर के स्टिक हो जाते हैं। ऐसे समझो कि हाइड्रोजन गैस के बबल, ये कैल्शियम जो है ये रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के बबल आकर के नीचे से लग रहे हैं, और लग रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये चिपक जा रहे हैं, और उसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है, कैल्शियम फ्लोट कर रहा है। तो याद रखिएगा कि जब कैल्शियम की रिएक्शन होती है तो कैल्शियम क्या करता है बाबू, कैल्शियम जो होता है ये फ्लोट करता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे, और ये पूछा जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद वो सरफेस पर फ्लोट करेगा। कहां फ्लोट करता है ये, देखो लिख देता हूं यहां पर ये कि कैल्शियम फ्लोट्स ऑन सरफेस। क्या बोल रहा हूं मैं, कैल्शियम फ्लोट्स ऑन, अरे यार रुक जाओ एक मिनट, कैल्शियम फ्लोट्स ऑन सरफेस। ठीक है, ये देखो बढ़िया तरीके से मैंने लिख दिया, इसको तुरंत लिखो, लप से लिखो, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो बहुत मारे जाओगे तुम लोग। जल्दी से जल्दी 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 लिखो 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 भैया। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं यार कि बहुत सारे ऐसे मेटल भी होते हैं। कौन कौन से मेटल होते हैं,
एक होता है लेड, एक होता है कॉपर, एक होता है सिल्वर, एक होता है गोल्ड। अरे यार बहुत बढ़िया बात है। अब देखो तुमको एग्जांपल बताते हैं, अब तुमको एग्जांपल बताते हैं। देखो देखो मान लेते हैं कि अभी आप देख रहे हैं तो यहां पर क्या है, देखो ये जो रिंग है, ठीक है, ये एंगेजमेंट रिंग। अगर आप देखते हैं इस रिंग को तो ये किसकी है बेटा, ये गोल्ड और डायमंड की है। ठीक, अब इस गोल्ड और डायमंड को हटा दो। यहां पे गोल्ड की आप पार्ट बात करेंगे तो जितनी बार मैं हैंड वॉश करता हूं उतनी बार ये पानी के साथ में मिलता है कि नहीं मिलता है, या पानी के कांटेक्ट में आता है। बट बेटा बहुत टाइम से ये ऐसे ही बना हुआ है और ये लगातार ऐसे बना हुआ है, ना इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं ना कुछ आ रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप बात करते हैं यहां पर तो बहुत सारे मेटल ऐसे भी हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ में, और उनका क्या नाम है बेटा, यहां पे देखो, यहां पर हम लिख दे रहे हैं सेम सामने सामने। एक हो गया लेड, एक हो गया कॉपर, एक हो गया सिल्वर। क्या हो गया बाबू, एक हो गया सिल्वर और एक क्या हो गया है, एक हो गया है गोल्ड। जल्दी से लिख लो इस बात को भी। और लेड अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीबी हो गया, सीयू हो गया, एजी हो गया और क्या हो गया, एयू हो गया। तो एक बार कमेंट सेक्शन में भाई जब तुम पूरा लेक्चर देख लोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं तुमसे, तुम्हें पूरा लेक्चर देखना ही देखना है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट 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 मोस्ट, अगर मोस्ट से भी कुछ ज्यादा होता होगा तो उतना इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें करना ही करना है, और पूरा लेक्चर देखने के बाद एक बार बताना है कि भैया नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, और अगर नोट्स बना रहे हो तो क्या मजा आ रही नहीं आ रही है। अगर मजा आ रही है, तुमको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि तुम अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत आगे बढ़ रहे हो, और जितनी चीजें हैं उसको रिवाइज भी करते जाइए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं देन डेफिनेटली डेफिनेटली बेटा बहुत सारी चीजें आप क्लस्टर कर लेंगे एक साथ, और बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अब मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका गम ओ मेरे भाई। समझ में आ रही है बात। तो क्या होगा बेटा, उस टाइम पे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगे आप, और परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो रोज पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। जल्दी से इस बात को लिखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत स्पीड में आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद आगे बात करते जाएंगे फिर, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी हो गया। चलो अब देखो हम क्या बात करें। देखो मैं 1 मिनट के लिए हट गया था स्क्रीन से ताकि आप बहुत अच्छे से लिख पाएं इसको, और लिखने के साथ साथ बेटा यहां पर जितनी भी चीजें हैं उसको नोट करते करते, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देख रहे हैं, देखो जैसे मैं यहां से स्क्रीन से हट गया, मेरा हाथ है यहां पे, मैं स्क्रीन से हट गया, बट आप जितनी चीजें हैं उसको नोट जरूर करते जाइए। चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या बात कर रहे हैं। भैया बहुत ध्यान से समझो, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटी बहनें बहुत ध्यान समझेंगे इस बात को। कैसे देख रहे हैं हम लोग, देखो भाई यहां पर हम लोग ये चीज देखेंगे, कैसे देखेंगे यार, ऐसा करते हैं कि बहुत पहले हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें मेटल की रिएक्शन किसके साथ में हो रही थी, मेटल की रिएक्शन हो रही थी एसिड के साथ में। अगर तुमको पता होगा, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आई होगी और तुम कह रहे होगे कि भैया ये तो आ रहे हैं यार, ये तो वो वाली रिएक्शन है जो हमको आती है, और तुमको आती है। तो तुमको आती क्यों है, क्योंकि तुमने पहले रिवाइज किया है। अगर नहीं आती है तो अब जान लो, ठीक, गलती नहीं करनी है, तुरंत जानकारी खत्म कर लेना है। चलो तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल। क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। क्या देख रहे हैं हम, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब समझो मेरी बात को बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया से, बहुत इत्मीनान से, भाई आराम आराम से देखेंगे चीजों को। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड देखेंगे हम। तो मेटल कौन सा ले रहे, कोई मेटल ले रहे, कौन सा मेटल ले, कोई मेटल ले रहे, बताओ कौन सा मेटल ले। अरे यार ये लो, जिंक ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, जिंक ले लिया। और जिंक लेने का मतलब क्या है यार, ये रुक जो ऐसे करते हैं यहाँ पे ताकि हम इसको बढ़िया से लिखें। यहाँ पे जिंक ले लिया हमने, ठीक। अब जिंक की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, हम करा रहे हैं यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। किसके साथ में करा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। भाई साहब जिंक की रिएक्शन जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 के साथ में आप कराएंगे, आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि यहां पर Zn और SO4 आपस में मिलकर के ZnSO4 बनाएगा, और इसके साथ में हाइड्रोजन ऊपर उड़ जाएगा। अरे वाह क्या बात है भाई। फिर से बोलते हैं, ZnH2SO4 के साथ में ZnSO4 बनाएगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन ऊपर उड़ जाएगा। और हाइड्रोजन ऊपर उड़ जाएगा तो बाबू इसी को देखने के लिए कि ये हाइड्रोजन गैस ही है कि नहीं है, आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा एक काम करेंगे कि ये वाली हाइड्रोजन गैस को आप
चेक करने के लिए। होता क्या है कि आपने क्या बोला है, आपने बोला कि ये टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, यहां पे देखो बढ़िया सुंदर टेस्ट ट्यूब बना दी यहां पे हमने, और आपने क्या लिया यहां पे, आपने एसिड ले लिया, और एसिड को बनाते हैं हम लोग लाल कलर से, क्योंकि लाल कलर बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो खतरनाक से हमने क्या बना दिया यहां पर हमने एसिड बना दिया। देखो भाई, ये देखो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, लबालब एसिड भरा हुआ है। और इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने जिंक डाला है। रुको जिंक को देखने दो यार, जिंक को इधर से लेके आते हैं। ये देखो बढ़िया जिंक डाल दिया हमने यहाँ पे, ये देखो यहां जिंक डाल दिया, यहां जिंक डाल दिया, यहां जिंक डाल दिया, यहां जिंक डाल दिया, यहां जिंक डाल दिया। भाई साहब जैसे ही आप जिंक डालेंगे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर बबल्स निकलना शुरू होते हैं। क्या निकलना शुरू होते हैं, यहां पर बबल्स निकलना शुरू होते हैं। एंड दिस बबल्स जो यहां पर निकलेंगे वो ऐसे निकलेंगे, देखो यहां पर, ये देखो ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। और इन बबल्स के पास अगर आप बर्निंग मैच स्टिक लेकर के जाते हैं, कैसे लेकर के जा रहे हैं, और बढ़िया सुंदर से मैच स्टिक बनाते हैं। ये देखो यहां पे ये लेकर के आए मैच स्टिक, और इसको आगे से हम लोग क्या करते हैं, आगे से हम इसको लाल लाल बनाए थे। देखो बढ़िया सुंदर सी मैच स्टिक लग रही है, और अभी तक क्या थी, ये जल रही थी, और ये जल रही थी, तो देखो बढ़िया और जल रही है बढ़िया बनाया नहीं बनाया, जे जल रही है बढ़िया मैच स्टिक। पर जैसे ही आप इसे कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, ये मैच स्टिक जो है वो क्या हो जाएगी, ये देखो यहां पर, ये देखो जल रही थी, अभी ये क्या हो गई, ये बंद हो गई। या हम बोल रहे हैं कि ये क्या हो जाती है, ये स्टॉप बर्निंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ये स्टॉप बर्निंग हो जाती है। समझ में आ रही है बात, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जैसे ही आप इसके पास में लेकर के आते हैं ये जलना बंद हो जाती है। और इसके साथ ही साथ में आपको एक और चीज देखने को मिलेगा कि यहां पर क्या आता है, यहां पर पॉप साउंड आता है। क्या आता है यहां पे, पॉप साउंड आता है। तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि पॉप साउंड के साथ में आपको देखने को मिलेगा कि बर्निंग मैच स्टिक जो है वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप कर जाएगी, या हम बोल रहे हैं कि बर्निंग मैच स्टिक बंद हो जाएगी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से नोट करो इसको, 1 मिनट के लिए नहीं, अरे 1 मिनट के लिए क्यों, मैं अगले 2 सेकंड के लिए हट रहा हूं। ठीक है, तुरंत लिखना, एक और भैया आ गया है दूसरा। समझ में आ गई बात? चलो आगे देखिए, अब आगे देखेंगे ना देखें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आगे देखें कि ना देखें, अरे बताओ यार, नहीं बता पा रहे हो क्या, जल्दी बताओ। चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं फिर से। अब तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पता है तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आराम से। अब देखो क्या बात कर रहे हैं भैया हम लोग। अब देखो एक बहुत खतरनाक सी चीज है। क्या खतरनाक सी चीज है आपकी, जैसे मैं ऐसे बोलूं अगर, हाँ, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं जिनको हम सोनार बोलते हैं, ठीक, जो मतलब क्या आभूषण वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, वो क्या काम करते हैं, अगर उनको सिल्वर को साफ करना होता है तो पता है वो क्या यूज करते हैं? अच्छा तुम बताओ, तुम ऐसे, मतलब अभी हम नहीं लिख रहे हैं यहां पे, तुम बताओ मुझे कि क्या हो सकता है वो। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुमने देखी हुई है अभी तक कि भाई ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती? क्या तुमने कभी सोचा है इसके बारे में? क्या देखो, गए तुम बहुत बार होगे, ठीक है, और भाई तुम अब ग्रेजुएशन वगैरह में आ गए हो, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम गोल्ड यूज नहीं करते हो। ठीक भाई, बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं यूज करते होंगे, बहुत सारी लड़कियां खासकर गोल्ड यूज करती हैं, सिल्वर यूज करती हैं। तो सिल्वर को जो साफ किया जाता है वो किया जाता है डाइल्यूट HNO3 के साथ में, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ में। याद रखिएगा इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या बोल रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं मेटल की। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? हम रिएक्शन करा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल। अरे यार रुक जाओ 1 मिनट, इसको हटा दें यहां से, तो भी गड़बड़ाएगा, रुको 1 मिनट। रिएक्शन ऑफ मेटल विद HNO3, किसके साथ में? HNO3 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। अब समझो मेरी बात को, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान समझोगे तो तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आप रिएक्शन ऑफ मेटल विद HNO3 करा रहे हैं तो HNO3 के साथ में कैसे रिएक्शन हो रही है? देखो इसको हम ऐसे समझते हैं अगर कि वो इसी को क्यों यूज कर रहा है, सिल्वर को साफ करने के लिए। भाई साहब आप ये जान लीजिए, पहली बात तो ये जानिए कि जब भी आप HNO3 की बात करते हैं तो HNO3 क्या होता है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब सिंपल सा है कि जब भी आप रिएक्शन कराते हैं मेटल की तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। और क्यों नहीं रिलीज करता है?
सिंपल सी बात है। जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसके साथ में क्या अटैच कर देता है, इसके साथ में अटैच कर देता है ऑक्सीजन को। और जैसे ही ऑक्सीजन को अटैच करता है, आपको देखने को मिलता है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अटैच होगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O। क्या बनाएगा ये, H2O। और H2O बनाएगा तो H2O को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, H2O को ही हम बोल रहे हैं यहां पर वाटर। समझ में आ रही है बात। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही ये रिएक्ट करता है, भाई आप जब भी देखेंगे HNO3 की रिएक्शन मेटल के साथ में, तो याद रखिएगा इस बात को, कभी भी ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसके साथ में क्या करता है, ये ऑक्सीजन को अटैच कर देता है, और अटैच करने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा। बट याद रखिएगा एक चीज और, क्या याद रखना है, दो एग्जाम्पल हैं, दो एक्सेप्शन है आपके। कौन कौन सा एक्सेप्शन है बेटा, देखो एक एक्सेप्शन हो गया यहां पर 1, क्या हो गया बेटा, एक एक्सेप्शन हो गया यहां पर 1, और आप दूसरा एक्सेप्शन यहां पर ले लो। एक एक्सेप्शन में क्या आता है बेटा, एक आता है Mg, और एक क्या आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं Mn। याद रखिएगा इस बात को कि Mg और Mn ये दो हैं, यहां पे दो मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं। तो किसके साथ में, जब HNO3 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन गैस आपको निकलती हुई दिखती है। समझ में आ रही बात, जल्दी से नोट करिए इस बात को, जल्दी 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 जल्दी, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से लिखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आगे देखते जाएंगे फिर। ठीक, चलो आगे देखिए फिर। अब देखो भैया, Mg और Mn के साथ में जैसे ही रिएक्ट करता है, या आप इसको देखो ऐसे तुमने लिख ही लिया होगा, अगर तुम ऐसे लिखना चाह रहे हो वेरी गुड, अगर तुम नहीं लिखना चाह रहे हो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि Mg भैया आपने बताया है अभी, और आपने क्या बताया भैया, आपने यहां पे Mn बताया। Mg और Mn के साथ में जैसे ही कौन रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा HNO3, और HNO3 भी कैसे, ये आ जाता है आपका डाइल्यूट। कैसा आ जाता है बेटा, अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे, अरे यहां नहीं लिखा है क्या यार, यहां भी लिख लो भैया। देखो यहां पर क्या हो गया बेटा, जैसे ये डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करता है, तुमको क्या देखने को मिल रहा है, तुमको देखने को मिल रहा है कि ये क्या बना रहा है भाई, तुमको पता है कि ये सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है ये सॉल्ट बनाता है, और इसके साथ में क्या निकालता है, ये इसके साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर ये निकालेगा। इसको लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लेके आते हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना, सारी बातें समझ में आएंगी, नहीं तो भाई फिर अब मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, तुमको पता है ये बात, यू नो इट वेरी 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 वेल। कैसे देख रहे हैं हम लोग इसको, यहां पर जो चीज बताने जा रहा हूं मैं अब, ये है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत प्यार से बहुत सुंदर सुंदर लिखा है मैंने, देखो यहां पे एक्वा रेजिया। अब देखो, चाहे तुम इसको एक्वा रेजिया बोलो, चाहे तुम इसको क्या बोलो, चाहे तुम इसको रॉयल वाटर बोलो, क्या बोलो इसको, चाहे तुम इसको एक्वा रेजिया बोलो, चाहे तुम इसको क्या बोलो, चाहे तुम इसको रॉयल वाटर बोलो, दोनों चीजें सेम है। ठीक, तो अगर आपसे एक्वा रेजिया पूछा जाता है तब भी वही, और अगर आपसे रॉयल वाटर पूछा जाता है तब भी वही। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग देखेंगे इसको और आगे बढ़ते जाएंगे। क्या बोलते हैं भाई, देखो जब भी आप एक्वा रेजिया की बात करते हैं, ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, और दो चीजों का मिक्सचर किसमें बेटा, ये मिक्सचर है 3:1 का। क्या है, 3:1 का मिक्सचर है। मेरी बात को बहुत प्यार समझिएगा, 3:1 का मिक्सचर है, और 3:1 के मिक्सचर में क्या क्या है यहां पे भाई, 1 पार्ट जो देखोगे तुम, वो क्या आता है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ये होता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या होता है यहां पे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और इसके साथ में आप 3 पार्ट देखेंगे यहां पे, तो वो क्या आता है बेटा, ये आता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या आता है यहां पे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो याद रखिएगा इस बात को कि जब भी आप बात करेंगे यहां पे, तो क्या आएगा बेटा, 3:1 के रेशियो में पहला आएगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं यहां पे, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं यहां पे कि ये आपका क्या है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसके साथ में ये क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो भैया देखो, यहां तक हमने बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको बता दिया है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आप इसको लिख सके, यहां पे ऐसे कर लेते हैं आप। ठीक, यही वाली चीज बची होगी इसकी, अरे रुको यार, इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं
ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से लिख सकें इसको। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये देखो, ये इसको ले आते हैं यहां पे। ठीक है, जल्दी से लिखो इस बात को, जो नहीं लिख पाए हो जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। 1 सेकंड के लिए मैं हटा हूं और तुरंत आ जाऊंगा ही मैं, अभी तुरंत आ जाऊंगा। तो फिर आप लोग कहेंगे कि पता ये भैया बताओ यार ये क्या कर रहे हैं हम, जल्दी से जल्दी लिखिए इसको, जल्दी लिखो यार, पानी वानी पी लिया जाए। जल्दी लिखिए, हो गया बेटा। चलो अब देखो क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत प्यार समझिएगा। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बेटा, हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल तो हम देख ही रहे हैं, अब किसके साथ में देखने जा रहे हैं, हम मेटल की रिएक्शन देखने जा रहे हैं। किसके साथ में बेटा, हम मेटल की रिएक्शन देखने जा रहे हैं मेटल सॉल्ट के साथ में। किसके साथ में देखने जा रहे हैं, मेटल सॉल्ट के साथ में। अब समझो, मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट के साथ में हम देखेंगे तो कैसे देख रहे हैं भाई। यहां पे मेटल सॉल्ट क्या ले लें यार, मेटल सॉल्ट कहने का मतलब है कोई भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करते हैं मेटल की, हमने Ag ले लिया और सॉल्ट हम बना रहे हैं तो Ag के साथ NO3 मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा AgNO3, मतलब लेड सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट जो है ये आपका क्या हो गया, मेटल सॉल्ट हो गया। अब समझो यहां पे मेटल सॉल्ट किसके साथ में मिला रहे हैं भाई, कोई भी मेटल ले लो तुम ना। तुमने यहां पे क्या ले लिया, तुमने यहां पे कॉपर ले लिया यार, कॉपर, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग और कॉपर मरकरी सेव गोल्ड एंड सिल्वर। बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे ये क्या बोल दिया आपने, अभी बताएंगे इसके बारे में। ठीक, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, बताएंगे भी, डरना नहीं, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा बड़ा भाई है यहाँ पे, समझो इस बात को। जब मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट के साथ में होगी तो कैसे होगी बाबू, मेटल तुमने क्या लिया है, मेटल तुमने ले लिया है यहाँ पे कॉपर। क्या ले लिया तुमने यहाँ पे, कॉपर ले लिया। अब कॉपर क्यों लिया है तुमने, कॉपर के अलावा और कोई भी ले सकते थे, आप ले सकते थे, बट बताएंगे अभी। एक चीज और समझ लीजिएगा, कॉपर के साथ में आपने क्या लिया है, कॉपर के साथ में आपने AgNO3 लिया। अब देखो, कोई भी ऐसा मेटल इसमें हम यहां पर ले सकते थे जो हमारा कहां आ रहा है, जो हमारा कॉपर से, ये Ag से ऊपर है। ठीक, Ag से नीचे वाला हम नहीं ले सकते थे। अब Ag से ऊपर, Ag से नीचे क्या है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि एक सीरीज होती है, बताएंगे इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से। मेटल की एक सीरीज है जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल है, उन मेटल्स को जब हम अरेंज करते हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, जिसमें आप देखेंगे यहां पर तो सबसे ऊपर जो पाया जा रहा है वो क्या पाया जा रहा है, प्लीज पोटेशियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, और लास्ट में आप देखेंगे तो यहां पर क्या आता है, प्लैटिनम। अब बीच में क्या आता है, बीच में बहुत सारे आएंगे, एल्यूमिनियम है, आयरन है, बहुत सारे आएंगे यहां पे। तो जितने यहां से लेकर के यहां तक मेटल हैं, ये आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल। बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, यहां पर मोस्ट रिएक्टिव, यहां मीडियम रिएक्टिविटी, और यहां पर क्या है, यहां पर सबसे कम रिएक्टिविटी पाई जा रही है। अब जब हम इतनी सारी बातें देख चुके हैं तो हमको समझ में आ रही है बात कि अब हम क्या बोल रहे हैं, जो कॉपर है वो कहीं ऊपर पाया जा रहा है और Ag कहां पाया जा रहा है, कहीं इसके नीचे पाया जा रहा है। तो एक चीज और याद रखिएगा कि जो ऊपर वाला मेटल है ये नीचे वाले मेटल को क्या कर सकता है, किसी भी रिएक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है। और इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो Ag वाला कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, याद रखना इस बात को, Ag वाला कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अगर हम कॉपर का नाइट्रेट यहां लेते और Ag यहां लेते तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, कॉपर की रिएक्शन Ag के साथ में जैसे ही होगी यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा CuNO3 बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और उसके साथ आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर 2Ag आपका बाहर निकल जाएगा। जल्दी से इसको करिए, जल्दी 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 जल्दी। ये देख रहे हो यार, ओ भाई कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस होता है। तुम लोग कहोगे कि यार ये क्या बता रहे हैं, नहीं, समझो इस बात को, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस होता है और उसके साथ में क्या होता है, Ag होता है। यहां पे समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, यहां पे ऐसा करते हैं यार, इसको 2 कर देते हैं ताकि यहां पे 2Ag निकला है तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। देखा तुमने देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया। तो भैया यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहां तक हम लोगों ने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, और रिएक्टिविटी सीरीज के बाद हम लोग नॉन मेटल से कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा यार एक चीज और देख ही लेते हैं इसके बाद, है ना,
मैं सोच रहा हूं एक चीज और देख लेते हैं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये एल्यूमिनियम है, मान लेते हैं, वैसे तो ये है नहीं, ठीक है, बट ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एल्यूमिनियम है। तुमको पता है कि ये एल्यूमिनियम नहीं, ले भैया अभी तो गिर गया ये, अरे यार गड़बड़ा गया था अभी। चलो मान लेते हैं एल्यूमिनियम है यहाँ पे, ठीक। अब एल्यूमिनियम है तो इसके ऊपर क्या आ रही है, जैसे ये एयर में रखा रहेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर लेयर चढ़ जाएगी, किस चीज की, इसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी भाई, ऊपर चढ़ गई है, अब वो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, मतलब नीचे जो एल्यूमिनियम है उसको बचाने का काम करेगी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने देखा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है, इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे, हमने एक सेटअप बना लिया, और हमने सेटअप कैसे बनाया है, हमने कैथोड और एनोड रख दिया। अब कैथोड और एनोड में हमने यहां पर इसको प्लेस कर दिया एल्यूमिनियम को, ठीक। अब एल्यूमिनियम को प्लेस करने के बाद एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ऑक्सीजन क्या हो गया, बहुत मोटी लेयर बन गई, मतलब कि हमने बहुत मोटी लेयर बनाई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और जब बहुत मोटी लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने बना दी तो बेटा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे एनोडाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, एनोडाइजेशन। समझ में आ रही बात। देखो दो तीन चीजें हैं यार, अभी मैं इसको बताने वाला हूं आगे जाकर के और बढ़िया तरीके से, वो तो अभी आ गया कॉन्सेप्ट में इसलिए मैंने बता दिया। एनोडाइजेशन याद रखिएगा कि ये क्या होता है, ये इस तरह से, मतलब इसमें ये प्रोटेक्ट करने के लिए है, और ऐसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं जिसमें जिंक की कोटिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी है अभी, ठीक है। इतनी बातें रखते हैं आज, बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।